सुनिए, जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी महेंद्र पर्वत की गुफा में शक्तिहीन पड़े थे, जब रावण के पुत्र मेघनाथ ने नागपाश से बांध दिया था उन्हें, जब लंका की सेना विजयी मुद्रा में खड़ी थी और वानर सेना निराश हो चुकी थी, उसी क्षण पवनसुत हनुमान ने 5 मुखों का रूप धारण किया था। वो रूप जिसने असुरों को कांपा दिया, वो शक्ति जिसने असंभव को संभव बना दिया। आज हम बात करने जा रहे हैं उसी पंचमुखी हनुमान के सबसे गुप्त और शक्तिशाली मंत्र की, जिसके जाप मात्र से जीवन की हर असंभव परिस्थिति संभव हो जाती है। और हाँ, इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको वो विशेष विधि बताऊंगा जिससे ये मंत्र 100 गुना अधिक प्रभावशाली हो जाता है। पंचमुखी हनुमान का स्वरूप केवल एक कल्पना नहीं है, ये वाल्मीकि रामायण और स्कंद पुराण में वर्णित एक परम सत्य है। जब हनुमान जी ने देखा कि अहिरावण नामक महाबली असुर श्री राम और लक्ष्मण को पाताल लोक में ले गया है, जहां उनकी बलि देने की तैयारी हो रही है, तब पवन पुत्र ने जाना कि इस संकट से मुक्ति के लिए साधारण रूप पर्याप्त नहीं है। उन्होंने ध्यान किया, तप किया और उनके शरीर से 5 दिव्य मुख प्रकट हुए। पूर्व दिशा में हनुमान मुख, जो साहस और शक्ति का प्रतीक है। दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, जो भय और शत्रुओं का नाश करता है। पश्चिम दिशा में गरुड़ मुख, जो सर्प और विष से रक्षा करता है। उत्तर दिशा में वराह मुख, जो धन, समृद्धि और स्थिरता प्रदान करता है। और ऊपर की ओर हयग्रीव मुख, जो ज्ञान और विद्या का दाता है। ये पंचमुखी स्वरूप केवल युद्ध के लिए नहीं था, ये पंच तत्वों पर, पंच दिशाओं पर और पंच कोशों पर नियंत्रण का प्रतीक था। रुद्र यामल तंत्र में कहा गया है कि जब हनुमान जी ने ये रूप धारण किया तो समस्त देवता भी उनकी शक्ति के आगे नतमस्तक हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पवनसुत, तुम्हारा ये रूप त्रिदेवों की संयुक्त शक्ति के समान है। शिव जी ने कहा, तुम मेरे रुद्रावतार हो, तुम्हारी शक्ति अपरंपार है। और स्वयं भगवान विष्णु ने कहा, हे हनुमान, तुम मेरे परम भक्त हो, तुम्हारी इच्छा से ही सृष्टि का संचालन होता है। ये पंचमुखी रूप केवल एक युद्ध की आवश्यकता नहीं थी, ये उस महाशक्ति का प्रकटीकरण था जो हनुमान जी में सदैव विद्यमान रहती है। अब सुनिए वो गुप्त मंत्र जो पंचमुखी हनुमान को सबसे प्रिय है। ये मंत्र स्कंद पुराण और हनुमत रहस्य उपनिषद से लिया गया है। इस मंत्र का उच्चारण करते समय आपको अनुभव होगा कि आपके चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा का कवच बन रहा है। ये मंत्र है, ओम पंचवक्त्राय विद्महे महाबलाय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। ये हनुमान जी का पंचमुखी गायत्री मंत्र है। इस मंत्र में 3 भाग हैं। पहला भाग है पंचवक्त्राय विद्महे, अर्थात हम पंचमुखी हनुमान को जानते हैं, उन्हें पहचानते हैं। दूसरा भाग है महाबलाय धीमहि, अर्थात हम उस महाबली का ध्यान करते हैं। तीसरा भाग है तन्नो हनुमत प्रचोदयात्, अर्थात वो हनुमान जी हमें प्रेरित करें, हमें शक्ति प्रदान करें। लेकिन मित्रों, केवल मंत्र का उच्चारण पर्याप्त नहीं है। हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी ने कहा है, संकट कटय मिटय सब पीरा, जो सुमिरय हनुमत बलबीरा। इसका अर्थ है कि हनुमान जी का स्मरण करने से ही सारे संकट दूर हो जाते हैं। लेकिन स्मरण कैसे करें? केवल मुख से बोलना स्मरण नहीं है। स्मरण का अर्थ है हृदय से, आत्मा से, पूरे भाव से हनुमान जी को याद करना। जब आप ये मंत्र बोलें तो अपने मन में पंचमुखी हनुमान के उस विराट रूप को देखें। पूर्व में हनुमान मुख से निकलती हुई वो ऊर्जा देखें जो आपके सभी भय को नष्ट कर रही है। दक्षिण में नरसिंह मुख की गर्जना सुने जो आपके शत्रुओं को दूर भगा रही है। पश्चिम में गरुड़ मुख को देखें जो आपके जीवन के सभी विषयों को, सभी नकारात्मकताओं को खत्म कर रहा है। उत्तर में वराह मुख से आती हुई समृद्धि को महसूस करें और ऊपर हयग्रीव मुख से बरसता हुआ ज्ञान का प्रकाश अपने मस्तिष्क में उतरते हुए अनुभव करें। श्रीमद् भागवत पुराण में कहा गया है कि भक्ति 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक भक्ति वो है जो निष्काम होती है, जिसमें कोई अपेक्षा नहीं होती। लेकिन पंचमुखी हनुमान का मंत्र सभी प्रकार के भक्तों के लिए है। यदि आप निष्काम भक्त हैं तो ये मंत्र आपको आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाएगा। यदि आप सकाम भक्त हैं और जीवन में किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो ये मंत्र उस समस्या का समाधान करेगा। हनुमान जी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। अर्थात जो भी मनोरथ लेकर हनुमान जी के पास आता है वो अवश्य फल प्राप्त करता है।
अब मैं आपको बताता हूँ इस मंत्र की जाप विधि। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो लाल या नारंगी वस्त्र पहने, क्योंकि ये हनुमान जी को अत्यंत प्रिय है। एक स्वच्छ स्थान पर लाल आसन बिछाएं। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। सामने पंचमुखी हनुमान की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। दीपक जलाएं, अगरबत्ती या धूप जलाएं। फूल, प्रसाद और यदि हो सके तो सिंदूर अवश्य रखें। अब अपनी आंखें बंद करें और 3 बार गहरी सांस लें। अपने मन को शांत करें, सभी विचारों को रोकें। अब मन ही मन श्री राम से प्रार्थना करें कि वो आपको उनके परम भक्त हनुमान जी की कृपा दिलाएं। सबसे पहले श्री गणेश का स्मरण करें। ओम गंग गणपतये नमः 3 बार। फिर गुरु का स्मरण करें। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। इसके बाद हनुमान जी से क्षमा मांगे। ओम हनुमते नमः सर्व कर्म अपराधम क्षमस्व में, अर्थात हे हनुमान जी, मेरे सभी कर्मों के अपराधों को क्षमा करें। अब आप मुख्य मंत्र का जाप करें। रुद्राक्ष की माला लें। यदि रुद्राक्ष न हो तो तुलसी की माला भी ले सकते हैं। माला को दाहिने हाथ में मध्यमा और अंगूठे के बीच पकड़ें। तर्जनी उंगली का प्रयोग न करें। अब धीरे धीरे स्पष्ट उच्चारण के साथ मंत्र बोलना शुरू करें। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महाबलाय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। प्रत्येक मनके पर एक बार मंत्र बोलें। एक माला में 108 मनके होते हैं। पहले दिन 1 माला, दूसरे दिन 2 माला, तीसरे दिन 3 माला, इस प्रकार बढ़ाते जाएं। यदि आप साधारण भक्त हैं तो प्रतिदिन कम से कम 1 माला अवश्य करें। यदि आप गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं तो 21 माला प्रतिदिन करें, लेकिन ये निश्चित समय पर निश्चित स्थान पर ही करें। माला पूरी होने पर माला को माथे से लगाएं और हनुमान जी से प्रार्थना करें। हे पवन सुत, हे पंचमुखी हनुमान, आप ही मेरे रक्षक हैं, आप ही मेरे पालनहार हैं। मेरे जीवन के सभी संकट दूर करें, मुझे शक्ति दें, मुझे साहस दें। अब ध्यान रखें, केवल मंत्र जाप से काम नहीं चलेगा। हनुमान चालीसा का पाठ भी अत्यंत आवश्यक है। हनुमान चालीसा में 40 चौपाइयां हैं और प्रत्येक चौपाई एक विशेष शक्ति का प्रतीक है। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना केवल काव्य के रूप में नहीं की, ये एक महामंत्र है। जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपके शरीर की सभी नकारात्मक ऊर्जाएं बाहर निकल जाती हैं। प्रतिदिन प्रातःकाल और सायंकाल हनुमान चालीसा का पाठ करें। यदि संभव हो तो मंगलवार और शनिवार को 7 बार पाठ करें। सुनिए, अब मैं आपको बताता हूं कि पंचमुखी हनुमान का ये मंत्र किन किन परिस्थितियों में विशेष रूप से प्रभावशाली है। जब आपके जीवन में शत्रुओं का भय हो, जब कोई आपको हानि पहुंचाने का प्रयास कर रहा हो, जब किसी ने आप पर टोना टोटका या तंत्र मंत्र का प्रयोग किया हो, तब ये मंत्र अचूक है। स्कंद पुराण में वर्णित है कि नरसिंह मुख का केवल स्मरण मात्र ही समस्त शत्रुओं को भगा देता है। जब आपके घर में धन की कमी हो, व्यापार में हानि हो रही हो, नौकरी नहीं मिल रही हो, तब वराह मुख की उपासना करते हुए ये मंत्र बोलें। वराह भगवान विष्णु के अवतार हैं, जिन्होंने पृथ्वी को पाताल से उठाया था। वे धन और स्थिरता के दाता हैं। जब परीक्षा में सफलता चाहिए, जब नई विद्या सीखनी हो, जब मस्तिष्क की शक्ति बढ़ानी हो, तब हयग्रीव मुख का ध्यान करते हुए ये मंत्र जपें। हयग्रीव वेदों के रक्षक हैं, वे परम ज्ञानी हैं। उनकी कृपा से बुद्धि तीव्र होती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है। जब किसी बीमारी से परेशान हो, जब शरीर में विष या संक्रमण हो, जब सांप के काटने का भय हो, तब गरुड़ मुख का ध्यान करें। गरुड़ जी सर्पों के शत्रु हैं, वे समस्त विषों का नाश करते हैं। और जब सामान्य रूप से जीवन में साहस, शक्ति और आत्मविश्वास चाहिए, तब हनुमान मुख का ध्यान करें। लेकिन मित्रों, यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। कई लोग मंत्र तो जपते हैं, पूजा भी करते हैं, लेकिन फल नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उनका जीवन हनुमान जी के आदर्शों के विपरीत है। हनुमान जी ब्रह्मचर्य के प्रतीक हैं, वे सत्य के पुजारी हैं, वे निष्काम सेवा के उदाहरण हैं। यदि आप हनुमान जी की उपासना कर रहे हैं लेकिन जीवन में झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, किसी का अहित करते हैं, तो मंत्र का प्रभाव नहीं होगा। रामचरितमानस में कहा गया है, राम भरोसे जो रहे सो काहे को डर। हनुमान जी राम के भक्त हैं और राम धर्म के प्रतीक हैं। इसलिए जो भी हनुमान जी की उपासना करता है, उसे धर्म का पालन करना आवश्यक है।
सत्य बोलें, ईमानदारी से जीवन जिएं, किसी का बुरा न सोचें, किसी को हानि न पहुंचाएं। यदि संभव हो तो प्रतिदिन किसी जरूरतमंद की सहायता करें, भूखे को भोजन दें, प्यासे को पानी दें, बीमार की सेवा करें। ये सब हनुमान जी को अत्यंत प्रिय है। जब आप निष्काम भाव से किसी की सेवा करते हैं तो वो सेवा सीधे हनुमान जी तक पहुंचती है और तब आपके मंत्र जाप की शक्ति 1000 गुना बढ़ जाती है। यही वो गुप्त सूत्र है जो बहुत कम लोग जानते हैं। अब सुनिए कुछ विशेष उपाय जो पंचमुखी हनुमान की उपासना में और भी अधिक लाभकारी हैं। प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखें, केवल एक समय भोजन करें और वो भी सात्विक भोजन। मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, सिंदूर चढ़ाएं, लड्डू का भोग लगाएं। शनिवार को भी हनुमान जी की विशेष पूजा करें क्योंकि हनुमान जी शनि के कष्टों से रक्षा करते हैं। हनुमान चालीसा में स्पष्ट कहा गया है, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा। शनिवार को तेल का दीपक जलाएं, काले तिल का दान करें और हनुमान जी से प्रार्थना करें कि वे आपको शनि के सभी कष्टों से बचाएं। एक और महत्वपूर्ण बात, चैत्र पूर्णिमा जो हनुमान जयंती के रूप में मनाई जाती है, उस दिन विशेष पूजा अवश्य करें। यदि संभव हो तो उस दिन उपवास रखें, पूरे दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और रात्रि में हनुमान मंदिर में जाकर आरती में सम्मिलित हों। इस दिन हनुमान जी की कृपा सबसे अधिक होती है। इसके अतिरिक्त संकट मोचन हनुमान का नाम भी अत्यंत शक्तिशाली है। जब भी कोई संकट आए, बस जय संकट मोचन हनुमान बोलते रहें। ये छोटा सा मंत्र भी बड़े से बड़े संकट को दूर करने की क्षमता रखता है। अब मैं आपको बताता हूँ पंचमुखी हनुमान के उस रहस्य के बारे में जो बहुत कम लोग जानते हैं। पंचमुखी हनुमान की पूजा केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है, ये संपूर्ण परिवार की, संपूर्ण समाज की रक्षा के लिए है। जब आप पंचमुखी हनुमान का मंत्र जपते हैं तो आपके घर में एक सुरक्षा कवच बन जाता है। नकारात्मक शक्तियां, बुरी नजर, ग्रहों की पीड़ा, कोई भी आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकता। यही कारण है कि प्राचीन काल में लाजा महाराजा अपने महल के मुख्य द्वार पर पंचमुखी हनुमान की मूर्ति स्थापित करते थे। वेदों में कहा गया है कि हनुमान जी चिरंजीवी हैं, वे आज भी पृथ्वी पर विद्यमान हैं। जब कोई सच्चे मन से उन्हें पुकारता है, वे अवश्य आते हैं। भले ही आप उन्हें देख न सकें, लेकिन वे आपके पास होते हैं, आपकी रक्षा करते हैं, आपका मार्गदर्शन करते हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने अपने अनुभव लिखे हैं कि कैसे हनुमान जी ने उन्हें दर्शन दिए, कैसे उनकी समस्याओं का समाधान किया। यदि तुलसीदास जैसे महान संत को हनुमान जी के दर्शन हो सकते हैं तो आपको भी हो सकते हैं। बस आवश्यकता है सच्ची भक्ति की, निष्ठा की, धैर्य की। कभी कभी हम जल्दी फल चाहते हैं। हम सोचते हैं कि आज मंत्र जपा तो कल ही समस्या हल हो जानी चाहिए। लेकिन मित्रम, भक्ति इस प्रकार नहीं होती। भक्ति एक यात्रा है, एक साधना है। कभी कभी हनुमान जी हमारी परीक्षा लेते हैं। वे देखना चाहते हैं कि हमारी निष्ठा कितनी गहरी है, हमारा विश्वास कितना मजबूत है। इसलिए यदि तुरंत फल न मिले तो निराश न हो, निरंतर साधना करते रहें, मंत्र जपते रहें, हनुमान चालीसा पढ़ते रहें। समय आने पर हनुमान जी अवश्य कृपा करेंगे और जब वे कृपा करेंगे तो आपकी कल्पना से भी अधिक फल देंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि हनुमान जी 3 शक्तियों के स्वामी हैं, ज्ञान शक्ति, भक्ति शक्ति और कर्म शक्ति। जब आप पंचमुखी हनुमान का मंत्र जपते हैं तो ये तीनों शक्तियां आप में आती हैं। ज्ञान शक्ति से आपकी बुद्धि तेज होती है, आप सही निर्णय ले पाते हैं। भक्ति शक्ति से आपका मन शांत होता है, आपको आत्मिक सुख मिलता है। कर्म शक्ति से आप में कार्य करने की क्षमता बढ़ती है, आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। यही त्रिशक्ति मनुष्य को पूर्ण बनाती है। अब मैं आपको बताता हूं कि इस मंत्र को और भी अधिक शक्तिशाली कैसे बनाया जाए। जब आप मंत्र जप रहे हों तो अपने इष्ट देव श्री राम का भी स्मरण करें, क्योंकि हनुमान जी राम के सबसे बड़े भक्त हैं और राम के नाम से बढ़कर उन्हें कुछ भी प्रिय नहीं है। इसलिए मंत्र जाप से पहले 3 बार श्री राम जय जय राम अवश्य बोलें। फिर हनुमान जी से कहें कि हे पवन सुत, मैं आपके प्रभु श्री राम के नाम पर आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, कृपया मेरी सुने। ये विधि अत्यंत प्रभावशाली है। इसके अलावा तुलसी के पत्ते का भी विशेष महत्व है। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और चूंकि राम विष्णु के अवतार हैं, इसलिए तुलसी हनुमान जी को भी प्रिय है। जब आप पूजा करें तो तुलसी के पत्ते अवश्य चढ़ाएं। यदि तुलसी का पौधा घर में हो तो प्रतिदिन उसकी परिक्रमा करें, उसे जल दें और उससे प्रार्थना करें कि वो आपकी भक्ति में सहायक बने।
एक और गुप्त उपाय है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। संजीवनी बूटी की कथा तो आप सभी जानते हैं। जब लक्ष्मण जी घायल हो गए थे तब हनुमान जी पूरा पर्वत उठा लाए थे। इसी कथा से प्रेरित होकर यदि आप किसी रोग से पीड़ित हैं या परिवार में कोई बीमार है तो प्रतिदिन हनुमान जी को हरी पत्तियों का भोग लगाएं। ये तुलसी की पत्तियां हो सकती हैं, बिल्व पत्र हो सकते हैं या कोई भी हरी औषधीय पत्तियां, और साथ में प्रार्थना करें, हे संजीवनी के लाने वाले, हे महावीर, मुझे भी स्वास्थ्य प्रदान करें। ये उपाय अत्यंत प्रभावी है। अब सुनिए, मैं आपको उस सबसे शक्तिशाली साधना के बारे में बताता हूं जो केवल गंभीर भक्तों के लिए है। यदि आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी समस्या है, कोई ऐसा संकट जो असंभव लग रहा है, तो आप 21 दिन का अनुष्ठान कर सकते हैं। इन 21 दिनों में प्रतिदिन कम से कम 11 माला मंत्र जाप करें, हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करें और सुंदर कांड का पाठ करें। इन दिनों में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें, सात्विक भोजन करें, झूठ न बोलें, क्रोध न करें, किसी से वाद विवाद न करें, अपने मन को पूरी तरह हनुमान जी में लगाएं। 21वें दिन हनुमान जी को विशेष भोग लगाएं, गरीबों को भोजन कराएं और हनुमान जी से अपनी मनोकामना की प्रार्थना करें। यह अनुष्ठान इतना शक्तिशाली है कि असंभव भी संभव हो जाता है। लेकिन याद रखें, यह अनुष्ठान केवल सकारात्मक कार्यों के लिए ही करें। किसी को हानि पहुंचाने के लिए, किसी का बुरा करने के लिए या किसी अनैतिक कार्य के लिए कभी भी हनुमान जी का नाम ना लें। हनुमान जी धर्म के रक्षक हैं और यदि कोई उनकी शक्ति का दुरुपयोग करता है तो उसे भयंकर दंड मिलता है। इसलिए सदैव धर्म के मार्ग पर चलते हुए, सत्य का साथ देते हुए हनुमान जी की उपासना करें। मित्रों, अंत में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि पंचमुखी हनुमान का ये मंत्र केवल एक मंत्र नहीं है, ये एक जीवन पद्धति है। ये आपको सिखाता है कि 5 दिशाओं में, 5 तत्वों में, 5 इंद्रियों में संतुलन कैसे बनाएं। ये आपको सिखाता है कि हनुमान जी की तरह निष्ठावान कैसे बने, सेवा भावी कैसे बने, शक्तिशाली कैसे बने। जब आप इस मंत्र को अपने जीवन में उतारते हैं तो आप केवल समस्याओं का समाधान नहीं पाते, बल्कि आप एक बेहतर इंसान बनते हैं। हनुमान चालीसा के अंत में तुलसीदास जी कहते हैं, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। अर्थात जो हनुमान चालीसा पढ़ता है उसे सिद्धि प्राप्त होती है और स्वयं शिव जी इसके साक्षी हैं। तो मित्रों, ये मंत्र, ये साधना, ये भक्ति केवल कहानी नहीं है, ये परम सत्य है। बस आवश्यकता है सच्चे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरी निष्ठा से इसे अपनाने की। आज से ही प्रारंभ करें। आज से ही प्रतिदिन पंचमुखी हनुमान के इस गायत्री मंत्र का जाप करें। धीरे धीरे आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आपके जीवन में कैसे परिवर्तन आ रहा है। आपके भय समाप्त हो रहे हैं, आपकी शक्ति बढ़ रही है, आपके मन में शांति आ रही है, आपके जीवन में समृद्धि आ रही है और सबसे बड़ी बात, आपको हनुमान जी की कृपा का अनुभव हो रहा है। वो अनुभव जो शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता, वो आनंद जो केवल अनुभव किया जा सकता है। तो मित्रों, देर मत कीजिए, आज ही संकल्प लें कि आप पंचमुखी हनुमान के भक्त बनेंगे, उनकी शरण में जाएंगे, उनकी कृपा प्राप्त करेंगे। और जब आपके जीवन में परिवर्तन आए, जब आपकी समस्याएं हल हों, जब आपको हनुमान जी की कृपा का अनुभव हो, तो ये विधि, ये मंत्र, ये ज्ञान अन्य लोगों तक भी पहुंचाएं, क्योंकि भक्ति बांटने से बढ़ती है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जय श्री राम, जय पवन पुत्र हनुमान, जय पंचमुखी हनुमान। यदि आपको ये जानकारी लाभदायक लगी, यदि आपको लगता है कि ये ज्ञान अन्य लोगों तक भी पहुंचना चाहिए, तो कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। और हाँ, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाएं, ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान से भरे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। आपके जीवन में हनुमान जी की असीम कृपा हो, आपके सभी संकट दूर हों, आपको शक्ति मिले, साहस मिले और जीवन में सफलता मिले। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलोक उजागर। जय श्री राम।